Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. Okay, so first of all let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था इनसाइड पीडीआर, इनसाइड वैल्यू एरिया. ओके, और उसके बाद में फिर प्राइस ने डाउन मूव देके हमारे ए रेफरेंस से अप मूव दी थी. ओके, विच वाज सिग्निफिकेंट. बट ये जो प्राइस अपसाइड गई थी, इट वाज इन स्टैगर्ड मैनर. ओके, ये सब हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था बिफोर हैपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. ओके, कि प्राइस स्टैगर्ड मैनर में ऊपर साइड गई है. इट वाज नॉट अ डिसिसिव मूव. ओके, ये डिसिसिव मूव नहीं है. और हमारे पास इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है. ओके, ये वैल्यू एरिया है यहाँ पे, इसका क्लोज है और ये सेलिंग टेल है, इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल है यहाँ पे. ओके, जिसके बाद फिर प्राइस शार्पली डाउन साइड फॉल हुई थी. ओके, और ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके, यहाँ पे लेजे से दोनों साइड पे क्लोजिंग है, यहाँ पे वीपीओसी है, यहाँ पे सेलिंग टेल है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो उस वजह से हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना इज़ बिट डिफिकल्ट और प्राइस यहाँ पे नीचे साइड आ सकता है या फिर गैप डाउन दे सकता है. ओके, सो इसके डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी. ओके, ओनली इन केस ऑफ सस्टेनेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, ये वीपीओसी के अबव यहाँ पे क्या था, ये पर्टिकुलर वीएच प्लस वीएल भी था यही सेम रीजन में. ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है विदाउट गिविंग एनी अपर लिमिट्स, ओके, तो ही हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे, अदरवाइज वी वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स. ओके, उसके बाद फिर प्राइस ने गैप डाउन दिया, अच्छा खासा गैप डाउन दिया. गैप डाउन वाज एग्जैक्टली ऑन हाफ बैक. ओके, यहाँ पे ये हाफ बैक है और यहाँ पे एनोमली है और यहाँ पे एक एलवीएन है. ओके, सो इट वाज गुड रेफरेंस जहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी. लेट्स सी द फर्दर डेवलपमेंट ऑन ऑर्डर फ्लो फॉर माइन्यूट डिटेल्स. सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, अपसाइड जाने का ट्राई किया प्राइस ने और फिर डाउन साइड आए. तो डाउन साइड आते आते प्राइस ने बड़े बड़े लिमिट्स दिए हैं. ओके, बाइंग साइड से, बट दिस लिमिट्स वी आर नॉट एबल टू अपहोल्ड द प्राइस और प्राइस नीचे साइड ट्रैवल करते रही कंटिन्यूसली. फिर उसके बाद प्राइस नीचे आने के बाद फिर ये जो रेफरेंस था, ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस था एक 330 के अराउंड. जस्ट इट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एक्चुअली. ओके, नो एक्चुअली हियर इट वॉज नॉट अ रेफरेंस गाइस. ओके, सॉरी, यहाँ पे रेफरेंस नहीं है कुछ भी. सो यहाँ पे कुछ रेफरेंस नहीं है और फिर यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे सिर्फ, हाँ जस्ट अ सेकंड. ओके, आई रिमेंबर, ये रेफरेंस तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये पर्टिकुलर 1.2 के प्लस 1.2 के का एक वॉल्यूम था. ओके, सो यही एक रेफरेंस था हमारे पास. वॉल्यूम प्रोफाइल पे कोई रेफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही थी. बट से यहाँ पे सपोर्ट लेते वक्त यहाँ पे नीचे लिमिट्स नहीं आया बिल्कुल भी अच्छे. ओके, जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे 1.1 के का वॉल्यूम है, इवन इफ वी कंसीडर दिस इज 800 वॉल्यूम रेंजेस. ओके, उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई तो अच्छे वॉल्यूम रेंजेस आने चाहिए थे लिमिट साइड से, बट वो नहीं आए और ऐसे वॉल्यूम के साथ फिर प्राइस अपसाइड जा रही थी. और अगर ऊपर जाते हुए देखें तो ऊपर साइड से भी अच्छे कुछ लिमिट्स है नहीं, जस्ट these are the orders which are not at all equating with these orders. Okay, so ये डाउन मूव भी नहीं ला सकते थे और ये जो प्राइस है ये उतनी खास अप मूव भी नहीं ला सकती थी. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड फर्दर मोर रोटेशंस. सो प्राइस ने उसके बाद क्या किया, उसके बाद स्टैगर्ड बिहेवियर स्टार्ट किया और फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट किया. यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो इतने अच्छे नहीं थे कि हम लोग कोई ट्रेड कर पाए और फिर यहाँ पे वॉल्यूम ने पूरा कंसोलिडेशन दिया है पर्टिकुलर जोन में. सो बाय दिस टाइम around 10:15 to 10:30 we are sure that it is going to be sideways for some more time. और यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे क्या हुआ था, एक स्क्वीज बना था. सी यहाँ पे अपर साइड से ऐसे एक अगर हम लोग कंसीडर करते हैं दिस वन और ये डाउन साइड से ये ऐसे सी यहाँ पे एक स्क्वीज बनते हुए चला था. ओके, सो दिस इज द साइन दैट प्राइस वुड बर्स्ट ऑन आइदर साइड, बट कौन सी साइड बर्स्ट करेगी वो हमें नहीं पता, बट वी हैव टू वेट टिल दैट बर्स्ट. ओके, अगर यहाँ पे हमें कुछ साइंस मिलते हैं, यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर साइड में इधर या फिर इधर यहाँ पे अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें ड्राइवर कैंडल मिलती और फिर जहाँ पे हमें एग्रेशन मिलता ऑन अ पर्टिकुलर साइड, तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे. या फिर अगर नीचे साइड हमें कोई अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं जो कि लिमिटिंग वॉल्यूम्स हो और जो डाउन मूव है उसको वो अपोज कर पाए और वहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती तो फिर हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते थे. बट ये स्क्वीज में वैसे कुछ भी नहीं हुआ और डायरेक्टली स्क्वीज बस्ट आउट हुआ डाउन साइड. ओके, बट दिस वॉज नॉट अवर मूव गाइस. ओके, ये हमें ऐसे मूव कैप्चर नहीं करना जो हमें समझ ही नहीं आया या फिर जहाँ पे कोई कॉन्फ्लुएंसेस ही नहीं थे हमारे लिए. ओके, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट टेक एनी ट्रेड टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक अगर ट्रेड लेनी ही थी तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते थे जहाँ पे वॉल्यूम आए, बट ये वॉल्यूम भी ऐसे कुछ खास इक्वेटिंग नहीं था. ओके, अगर ये पर्टिकुलर मूव को देखते हैं तो थोड़ा बहुत लग सकता है हमें कि इक्वेटिंग वॉल्यूम है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था. जस्ट वी हैव टू टेक एंट्री बिलो दिस पर्टिकुलर कैंडल विच वाज रिस्की हियर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. क्यों रिस्की था, क्योंकि नीचे के साइड हमारे पास ऐसे वॉल्यूम्स थे जो 1.1, 930, 956, 800, 700, 900, 500, 500 ऐसे बड़े वॉल्यूम्स थे. सो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी है तो भी हमारे पास यहाँ पे अपोज करने के लिए बहुत सारे बायर्स थे. सो दैट्स वाई इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया टू ट्रेड हियर, इट विल बी वेरी रिस्की. ओके, उसके बाद फिर ये जो डाउन मूव आया, डाउन मूव में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मोर देन इनफ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स आने लगे और ये जो मूव है ये पूरी मूव पॉज हो गई और उसके बाद हमें ये कैंडल मिले. दिस इज गुड ड्राइवर कैंडल, राइट. ये बहुत अच्छी कैंडल है, हेल्दी कैंडल है फॉर लॉन्ग्स. सो दैट्स वाई यहाँ पे एक लॉन्ग्स की एंट्री बनती थी. उसके बाद फिर प्राइस ने कुछ देर तक के फेवर किया, पोजीशन वाज इन प्रॉफिट फॉर सम टाइम और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड प्राइस आई विच टुक द एसएल और एसएल देने के बाद फिर प्राइस ने फिर से अगर देखते हैं यहाँ पे फिर से अच्छा वॉल्यूम बना विच वाज गुड इक्विटिंग वॉल्यूम और यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी कैंडल मिली विच वाज सेविंग अ रिजेक्शन, शार्प रिजेक्शन फ्रॉम डाउन साइड. तो इसके बाद फिर ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लोग एक लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे विच वॉज गुड लॉन्ग्स, बट वी थॉट दैट दिस लॉन्ग विल डायरेक्टली गो अपसाइड. ओके, बट यहाँ पे क्लमजीनेस स्टार्ट हुआ फिर से और ये प्राइस जो है डायरेक्टली अपसाइड नहीं गई इन अ लीनियर फैशन, रेदर इट वेंट साइडवेज फॉर सम टाइम देन इट वेंट टिल दिस पर्टिकुलर स्विंग. सो व्हाट इट सजेस्ट्स, यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये जो बायर्स है
यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, इनके पास लिमिट्स तो है बट इनके पास एग्रेशन नहीं है। सी यहाँ पे लिमिट्स अच्छे अच्छे थे राइट, इन दिस पर्टिकुलर मूव ऑल्सो, इन दिस पर्टिकुलर मूव ऑल्सो अच्छे लिमिट्स थे बट एग्रेशन ही नहीं है। दैट्स वाई दिस मूव डिडंट गो इन लीनियर फैशन। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करते रही और फिर बहुत देर बाद फिर अपसाइड गई। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 400 का वॉल्यूम आया जो कि ये पर्टिकुलर स्विंग हाई के पास था। सो दैट्स वाई वी शुड एग्जिट हियर इन सच सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है राइट। सो दैट्स वाई इट वुड बी द सेफ एग्जिट हियर वेयर वी गॉट द इक्वेटिंग वॉल्यूम्स। यहाँ पे ही अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर लिमिट्स के बाद, ये जो सेलर के लिमिट्स थे, ये लिमिट्स के बाद यहाँ पे कैंडल ने हमें अच्छा डाउन क्लोज दिया। ओके, विद लिमिट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑल्सो। सो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। इन दिस एंट्री वी थॉट दैट यहाँ पे बायर्स के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सो सेलर्स वुड टेक द एडवांटेज। ओके, एंड अगेन इट वाज अ स्विंग हाई ऑल्सो, प्रीवियस स्विंग हाई जहाँ से शार्प डाउन मूव आई थी। सो our plan was to have good sharp down move here after this particular candle, बट यहाँ पे वैसे भी नहीं हुआ। यहाँ पे एंट्री के बाद प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट करते रही। इनफैक्ट अगर देखते तो यहाँ पे से डाउन साइड से यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे, जो भी छोटे बड़े ऑर्डर्स थे ये पर्टिकुलर कैंडल्स में, दिस 5 कैंडल्स, यहाँ पे डाउन साइड से ही ऑर्डर्स आते रहे विच आर द लिमिट ऑर्डर्स फॉर बायर्स एंड एग्रेशन फ्रॉम बायर्स। सो इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स ने पूरा ट्राई किया टू पुश द प्राइस अपवर्ड्स। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स को इजी विन नहीं मिला, बायर्स यहाँ पे अपोज करने के लिए थे प्रेजेंट। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन चला। सो ये कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस नीचे आई। ओके, सो दिस मूव वॉज गुड but still it had some buyers in it. Okay, और ये मूव के बाद आई। so this was not a risky move but it happened to be a risky move later. okay, ये बाद में रिस्की मूव बनी बिकॉज ऑफ दिस। ये कंसोलिडेशन के बाद कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे लिमिट साइड से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, यहाँ पे अगर कोई अच्छा एक आध बड़ा ऑर्डर आता लिमिट साइड से और थोड़ा एग्रेशन मिलता, सो इजीली ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। ओके, बट इट डिडंट हैपन टुडे। ओके, देन जब प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। ये पर्टिकुलर मूव में प्राइस ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और फिर यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। इनफैक्ट ये मूव में ही बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। यहाँ पे 800 के वॉल्यूम्स देख सकते हैं हम लोग, 300 है, 300, 200 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। और फिर ये जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे, इन वॉल्यूम्स ने मूव को पॉज करना स्टार्ट कर दिया। दिस 1.2 के 834। सो यहाँ पे 1.2 के आया हुआ है राइट, दैट मीन्स वी हैव टू बी मोर कॉशियस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो यहाँ पे हम लोग सी अगर देखते हैं, ये जो पॉइंट आया था 300 के अराउंड, ये हमारा रेफरेंस था। ओके, दिस इज द, ये हमारा रेफरेंस था। यहाँ पे हमारे पास HVN था, यहाँ पे वॉल्यूम है अच्छा खासा एंड अगेन डे लो इज नियरिंग। ओके, डे लो अगर थोड़ा बहुत दूर भी बोल सकते हैं बट ये HVN जो है, ये HVN स्ट्रॉन्ग था हमारे पास, अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे ये पर्टिकुलर रीजन में राइट। दिस इज द वॉल्यूम डिस्टिंक्शन। सो यहाँ पे प्राइस थी, सो हमारे पास रेफरेंस था फ्रॉम वॉल्यूम फ्रॉम मार्केट प्रोफाइल। बट यहाँ पे जब प्राइस आई तो ये बड़ा ऑर्डर आया 1.2 के का विच मेड अस कॉशियस, बट उसके साथ साथ यहाँ पे 800 का वॉल्यूम भी आया। ओके, सो हम लोग इफ़ वी हैव टू सी द लिमिटिंग वॉल्यूम, इक्वेटिंग वॉल्यूम, ओके, तो हम लोग ये 800 का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे ना कि 1.2 के का। ओके, अभी यहाँ पे 1.2 के का वॉल्यूम आया, सो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो दिस 1.2 के वॉल्यूम कैन बी द वॉल्यूम विच कैन रिवर्स द प्राइस। ओके, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया इन मल्टीपल वीडियोस। गाइस, इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, ओके, इफ यू वांट बेटर कॉन्टेक्स्ट, प्लीज गो थ्रू आवर existing videos. You will get a lot of good value content and you will get a good context to understand what is the discussion going on here. Okay, please guys, it's a request so that you will get this content in a better way to digest. ओके, सो यहाँ पे ये बड़े वॉल्यूम्स आए। बड़े वॉल्यूम्स आने के बाद फिर यहाँ पे मूव कंटिन्यूसली पॉज हो गई। ओके, यहाँ पे पॉज हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वॉल्यूम्स थे, ये जो वॉल्यूम्स थे, इन वॉल्यूम्स ने यहाँ पे मूव को पॉज करना स्टार्ट कर दिया एंड अगेन सेलर्स डू नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ टू गो डाउनवर्ड्स। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, एक तो थोड़ा सा ऊपर जाके लिमिट्स मिलने के बाद फिर प्राइस नीचे आ सकती थी, या फिर यहाँ से प्राइस फिर सेलर्स का अगर डोमिनेंस रहता तो डायरेक्टली नीचे जा सकती थी। यहाँ पे दो में से कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ उसके बाद हमें ये कैंडल मिली विच वॉज वेरी क्लियर कैंडल। ओके, ये बहुत अच्छी कैंडल थी और ये हमारे रेफरेंस पे भी थी। और यहाँ पे अगर सिर्फ ये 1.2 के का ऑर्डर रहता गाइस, इफ ओनली दिस ऑर्डर विल बी प्रेजेंट हियर, देन ऑब्वियसली वी वुडंट हैव ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर मूव। ओके, यहाँ पे 1.2 के अलावा और दूसरे ऑर्डर्स थे प्रेजेंट, सो दैट्स वाई ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन डायरेक्टली टेक अ ट्रेड हियर। ओके, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी, इट वाज द सेफ ट्रेड। ओके, स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस पर्टिकुलर कैंडल और दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स, जहाँ पे मूव स्टार्ट होने का हमें एक सिग्निफिकेंट हिंट मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग SL रख सकते हैं विद सम बफर एंड मूव विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ से बहुत अच्छी मूव मिली हमें, बहुत ज़्यादा अच्छी मूव थी। और यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर कैंडल वी गॉट एन इक्विटिंग वॉल्यूम। ओके, फॉर दिस 800 बिकॉज ये 1.2 के बाद अगर देखते हैं कोई बड़ा ऑर्डर तो हमारे पास 800 का ऑर्डर है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम मिला एंड दिस वॉज द सेफेस्ट एग्जिट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, ये अगर देखते हैं लेवल हम लोग यहाँ पे अराउंड था वो पर्टिकुलर जस्ट डे हाई के अबोव आया हुआ था ऑर्डर। ओके, 440 के आसपास। सो व्हेनेवर वी हिट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स वी शुड एग्जिट बिकॉज वी नेवर नो दैट प्राइस वुड कंटिन्यू आफ्टर हियर आफ्टर। ओके, यहाँ पे गई है, दैट इज अनदर थिंग, बट ये ऐसे ऑर्डर्स आने के बाद प्राइस मोस्टली पॉज होती है जैसे यहाँ पे हुई थी। ओके, बड़े ऑर्डर्स आते हैं, प्राइस पॉज होती है अगर उसे रिवर्स करना होता है तो इसके बाद प्राइस नीचे जाके सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस। ओके, सो यहाँ पे भी वैसे हुआ, यहाँ पे ये ऑर्डर आया, मीन्स क्या हुआ, ये ऑर्डर आया मीन्स क्या है एग्जैक्टली। सो जो लिमिट ऑर्डर्स है फ्रॉम अपोजिट एंड, जो सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स ने हिट करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, उन्होंने अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। अभी अगर बायर्स के पास इतना एग्रेशन रहेगा ये कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स है ये कंज्यूम
करे वो लोग, तो ही फिर ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। बट एक बार ऐसे बड़े ऑर्डर्स आने लगे तो इन ऑर्डर्स को कंज्यूम करके ऊपर जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट रिक्वायर्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली ह्यूज बाइंग पावर। ओके, उतना अगर बाइंग पावर नहीं है तो ऐसे ऑर्डर्स यूजुअली हटते नहीं और दे यूजुअली विन। सो यहाँ पे भी वैसे हुआ, यहाँ पे भी लिमिट साइड से पोजीशंस बनाते गए, सेलर्स पोजीशंस बनाते गए एट मच बेटर प्राइसेस। ओके, और फिर उन्होंने ये डाउन मूव लाया। ओके, सो दिस यूजुअली हैपन्स, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़, ये डेली ही होता है। एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी हैव टू बिल्ड आवर डिसीजंस एंड वी हैव टू ट्रेड आवर एक्शन प्लान। सो इसके बाद फिर ये अप मूव आने के बाद देयर वाज अ कंसोलिडेशन। यहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा रिस्की था क्योंकि एक अप मूव आ चुका था ऑलरेडी। एंड यहाँ पे ये अप मूव में अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर बड़े ऑर्डर्स भी थे। ओके, जिनकी वजह से ये अप मूव आई। यहाँ पे रिवर्सल भी पॉसिबल था, बट ये रिवर्सल से यहाँ पे रिवर्सल क्लीन रिवर्सल नहीं आया, राइट। जैसे ये पर्टिकुलर रिवर्सल था, ओके, वैसे क्लीन रिवर्सल नहीं था ये रिवर्सल में हमारे पास स्टैगर्ड ऑर्डर्स थे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे ऑन मल्टीपल लेवल्स। सो दैट्स वाई ऐसे अगर ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ से जो बाय के ऑर्डर्स है जो विन कर रहे हैं वो कभी भी यहाँ पे बीच में आएंगे एंड दे वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे ये बड़े ऑर्डर्स है 400 300 ऐसे बड़े ऑर्डर्स है, सो दे वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम क्योंकि इनके पोजीशन अभी अगर प्राइस नीचे आते हैं तो इनके पोजीशंस लॉस में जाना शुरू हो गया, राइट, इनका या फिर जो प्रॉफिट है वो कम होते हुए दिखेगा। सो दे ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशंस। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे क्लीन कोई पर्टिकुलर कैंडल नहीं था जिसकी वजह से हम लोग एंट्री ले पाए। अगर आप यहाँ पे देखते भी हैं रेड कैंडल, सी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रेड कैंडल विच इज गुड हियर। ओके, हर एक कैंडल में हमारे पास लिमिट्स हैं फ्रॉम बायर्स एंड, ये कैंडल ऑल द कैंडल्स हैव लिमिट्स फ्रॉम लोअर एंड्स फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, सो दिस इट गाइस। उसके बाद फिर अगर देखते हैं डे एंड पे ऐसे कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, बट डे स्टार्ट में आए हुए थे और फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हुए थे मोर देन 1 के। डे स्टार्ट में भी था एक बड़ा ऑर्डर एंड सम ऑर्डर्स ऑफ 900 देख लेते एक बारी। सी दिस वाज द ऑर्डर ऑफ 1000 एंड 900 के ऑर्डर्स हैं। दिस 900 800 ऐसे बड़े ऑर्डर्स हैं। दैट मीन्स बिग प्लेयर्स वेर एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर डे। हमें जब लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन पूरे दिन चलेगा है नहीं चलेगा, ओके गाइज आई विल गिव यू अ सीक्रेट। ओके, सी जब कंसोलिडेशन होता है, ओके, इट यूजुअली हैपन्स दैट कंसोलिडेशन हैपन्स और फिर हमें नहीं पता चलता कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या फिर कोई पर्टिकुलर दिन बहुत ही छोटे रेंज में जाके क्लोज हो जाता है। ओके, सो हमें वो पहले से पता करना पॉसिबल है। ओके, वी कैन आइडेंटिफाई दैट। अगर डे के स्टार्ट से अगर हमें छोटे छोटे ऑर्डर्स ही देखने मिलते हैं और प्राइस एक नैरो रेंज में रह जाती है तो उस दिन पॉसिबल है कि प्राइस वही रेंज में जाके स्क्वीज हो और वहीं पे क्लोज हो। बट जहाँ पे अगर नैरो रेंज है बट वी हैव सम गुड ऑर्डर्स, जैसे कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे, वी हैव सम गुड ऑर्डर्स इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स, अगर वैसे हैं तो गाइस देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट वी वुड गेट अ गुड ट्रेड, वी वुड गेट अ गुड मूव ऑन आइदर साइड। ओके, सो this is very critical guys, okay, to identify whether it will be a trend on that particular consolidation day or it will be a whole consolidation day throughout. सो दिस इट गाइस, दिस इट फॉर टुडे। एक बार देख लेते हैं मार्केट प्रोफाइल पे। सो यहाँ पे एक बैलेंस प्रोफाइल बनी है विथ लेजेस, अपसाइड क्लोज है। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो क्लोज है इसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन मिल सकता है अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है और यहीं पे सस्टेन होती है तो विदाउट गिविंग एनी अपर लिमिट्स। ओके, यहाँ पे अगर ओपन होती है तो हम अपसाइड का ही कंसीडर करेंगे, डाउन साइड का नहीं प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर ओपन होकर शार्पली अपसाइड जाती है, ओके, और अपसाइड यहाँ पे कहीं पे ये जो एलवीएन दिख रहा है और ये फेलियर यहाँ है, यहाँ पे अगर जाके फिर हमें लिमिट्स देखने मिलते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे। अदरवाइज ये रीजन में हम लोग लॉन्ग्स का ही प्लान करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पे लॉन्ग्स हमने प्लान किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, ये जो वैल्यू एरिया है और एलवीएन है, मीन्स ये करंट डे हाई का जो एरिया है वही एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहाँ पे विल रियसेस दैट वी शुड कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर मूव और वी शुड एग्जिट। ओके, और अगर यहाँ पे एग्जिट के सिचुएशंस बने और फिर अच्छे एंट्री क्राइटेरियाज फुलफिल हुए तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस अगर कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है या फिर यहाँ पे शार्प स्नैप बैक आता है डाउन साइड का, ये जो VPOC है और ये वैल्यू एरिया लो है ये पर्टिकुलर रीजन में, तो फिर हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर ऑल। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स और इन एनी मैनर इफ इट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर मार्केट अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे or to understand the market in a different approach, then please do like, share and subscribe to this channel guys. Please share it with your friends and colleagues so that at least they would save from bad trades, they would save their bad losses and they would save their hard earned capital. Okay, and please comment here that yeah, whatever trades you might have taken, if you have any queries in that trades are good or bad, that also we can discuss here, or if in case you have any feedbacks or comments, please write down in the comment box here. Thank you guys, thanks a lot.